वहीं अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में कई स्कीम्स का शुभारंभ किया। उत्तर प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए सीएम पेंशन से भी जुड़ी समस्याओं के निवारण के लिए ई पेंशन पोर्टल का शुभारंभ किया गया। इस पोर्टल के आने के बाद सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद अब ज्यादा परेशान नहीं होना पड़ेगा। रिटायरमेंट से महज 3 दिन के भीतर ही पेमेंट ऑर्डर समेत सभी भुगतान की प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी और राजधानी लखनऊ स्थित लोक भवन में दोपहर 11:30 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ई पेंशन पोर्टल व्यवस्था की औपचारिक रूप से शुरुआत की। इस पोर्टल के जरिए रिटायर्ड होने वाले राज्य कर्मचारी और सरकारी कर्मचारी ऐसी व्यवस्थाएं दी गई हैं जिससे रिटायरमेंट के 3 दिन के भीतर ही उनकी ग्रेजुएटली तथा अन्य सभी राशियों के भुगतान कर दिए जाएंगे। इस दौरान यूपी के वित्त मंत्री ने जनता को संबोधित किया। क्या कुछ कहना था उनका, आइए आपको सुनवाते हैं। हमारी पुरानी अवधारणा रही और माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरी संवेदनशीलता के साथ जो आज कार्यक्रम जिस प्रकार से ई पेंशन पोर्टल का शुभारंभ होने जा रहा है, ये आज उसी संवेदनशीलता का परिचायक है कि हमारे वृद्धजनों को किसी प्रकार का कोई कष्ट न हो जो लोग पेंशन प्राप्त करने जा रहे हैं। बहनों और भाइयों, आज मैं मंचासीन अपने माननीय मुख्यमंत्री जी और दोनों मुख्यमंत्री जी का विशेष रूप से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री जी के डिजिटल इंडिया के मंत्र की परिणति वास्तविकता की वास्तव में उसकी परिणति हो रही है जो प्रधानमंत्री जी ने डिजिटल इंडिया का मंत्र दिया था। मुख्यमंत्री द्वारा शासन स्तर पर लगातार इस सूचना और प्रौद्योगिकी को बढ़ावा दिया जा रहा है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि पिछले वर्ष ही हमने पेपरलेस बजट विधानसभा में प्रस्तुत किया था और वो भी अपने आप में एक ऐतिहासिक निर्णय है और लगातार वित्त विभाग इस प्रक्रिया को और निरंतर आगे बढ़ा रहा है। आज उसी श्रृंखला में जो भी हमारे पेंशनर्स को कठिनाई होती थी, पेंशनर हो जाने के बाद भी उनको दफ्तरों के चक्कर लगाना पड़ता था, कभी कोषागार के, कभी दूसरे ऑफिस में जहां से कोई कमी रह जाती थी। ये ई पेंशन पोर्टल प्रारंभ होने के बाद कर्मचारी को 6 महीने पहले केवल एक पेपर भरकर ऑनलाइन देना पड़ेगा जिसमें उसके नॉमिनी हो, उत्तराधिकारी हो, बैंक अकाउंट हो। इसके साथ ही उसका फिर और फोटो, उसकी जिम्मेदारी फिर समाप्त हो जाएगी। उसके बाद जो पीपीओ अधिकारी हैं या आरएन वितरण अधिकारी, उनकी जिम्मेदारी रह जाती है कि वो उसकी प्रक्रिया को पूरा करें। और ये सारी प्रक्रिया जो हमारे निदेशक कोषागार हैं उनके डैशबोर्ड पर होगी। किसी प्रकार की अगर इसमें कोई कमी होगी या किसी प्रकार की आवश्यकता होगी तो एसएमएस के माध्यम से उस जो पेंशनर है उनको सूचना दी जाएगी और 3 महीने के अंदर उनको पेंशन का पेमेंट ऑर्डर उनको मिल जाएगा। ये सब सारी की सारी व्यवस्था ऑनलाइन होगी। हम सब जानते हैं कि इसके पहले लोगों को काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता था, कई ऑफिसेस के चक्कर लगाने पड़ते थे और समय भी ज़्यादा लगता था। यहाँ तक कि पेंशन अवकाश प्राप्त करने के बाद भी दफ्तरों के चक्कर लगाना पड़ते थे। इन तमाम असुविधाओं को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये ऑनलाइन पेंशन प्रणाली को मान्यता दी है, आज जिसका शुभारंभ होने जा रहा है। मैं हृदय से माननीय मुख्यमंत्री जी का आभारी हूँ कि उन्होंने ये संवेदनशीलता का परिचय देते हुए आज जिस प्रकार से ई पेंशन प्रणाली का शुभारंभ करने जा रहे हैं, हम आप सब लोगों को भी बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं कि जो हमारी पुरानी अवधारणा सीनियर सिटीजन्स को सम्मान देने की है, सीधे सीधे लाभान्वित होंगे। मैं इस अवसर पर आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। वास्तव में तकनीक कैसे व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन ला सकती है। 2014 में जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश की बागडोर संभाली थी, उस समय भी उन्होंने पूरे देश का आह्वान किया था कि हमें
एक भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था के लिए तकनीक का अधिक से अधिक उपयोग करना चाहिए। सामान्यतः जैसे लोग छोटी घटना मानते हैं, यह आवश्यक नहीं कि वह घटना जो हमें छोटी लगती है लेकिन जिस पर बीतती है उसके लिए भी छोटी हो। उसके लिए तो वह घटना ही अपने आप में बड़ी होती है। और इसलिए अपनी समस्या के समाधान करने के लिए व्यक्ति को क्या क्या नहीं करना होता है, इन सभी परेशानी को ध्यान में रख करके और प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा से प्रदेश ने विगत 5 वर्ष के दौरान तकनीक का अधिकाधिक उपयोग करके हुए प्रदेश के 24 से 25 करोड़ लोगों के जीवन में कुछ व्यापक परिवर्तन लाने की जिस एक अच्छी मंशा से कार्य प्रारंभ किया, आज उसका परिणाम भी जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में देखने को मिल रहा है। और अपने उन सभी पेंशन धारकों के लिए जो इस समय पेंशन प्राप्त कर रहे हैं या जिन्हें पेंशन प्राप्त करना है, इन सभी के लिए आज ई पेंशन पोर्टल इसी प्रक्रिया का एक हिस्सा है, जिससे आपके जीवन को और सरलीकरण किया जा सके। और हम कह सकते हैं यह ईज ऑफ लिविंग का ही एक हिस्सा है, व्यक्ति के जीवन को सरलीकरण करना। मुझे लगता है अपने से बहुत सारे लोग ऐसे रहे होंगे जिन्होंने अपने से पूर्व के लोगों को खूब इस दृष्टि से परेशान जरूर किया होगा, होता ही है। और लेकिन आपकी परेशानी को वित्त विभाग ने समझा और मैं धन्यवाद दूंगा। मैं खन्ना जी से ही पूछ रहा था, मैंने कहा भी आपका तो रिटायरमेंट का समय तो नहीं आया अभी, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मेरा रिटायरमेंट का समय तो 75 साल है, अभी काफी समय है। लेकिन वित्त विभाग ने चिंता की, अपर मुख्य सचिव वित्त और उनकी टीम ने पोर्टल विकसित किया और आज प्रदेश के लाखों कार्मिकों के जीवन में एक परिवर्तन लाने वाला एक ऐसा अवसर हम सबके सामने है। आपने देखा होगा 31 मार्च को जो लोग रिटायर हुए, ऐसे 1220 कार्मिकों का भुगतान उनके खाते में सीधे ऑनलाइन चला गया है। आने वाले समय में किसी भी रिटायर होने वाले कर्मचारी को कहीं भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं। 6 महीने पहले रजिस्ट्रेशन करना है और रजिस्ट्रेशन करने के बाद डीडीओ इस प्रक्रिया को आगे बढ़ा करके 30 दिन के अंदर पूरी जानकारी जो भी उन्हें लेना है वो जानकारी लेगा। और जो जानकारी अगर वह अपने स्तर पर प्रयास नहीं कर रहा है और किसी व्यक्ति ने गलत जानकारी दी है और उसने उसको वेरीफाई नहीं किया है, नहीं कराया है, तो यह अपने आप ही वह उसके लिए स्वयं जिम्मेदार होगा। ये उसकी जिम्मेदारी हो जाएगी कि वह इस बात को तय कर लें कि कोई भी इसमें गलत ना हो। डीडीओ के बाद पीपीओ के पास वो कार्रवाई के लिए जाएगा, पीपीओ के बाद फिर पेंशन 3 महीने पहले आपके पास आ जाएगा कि आपके पेंशन के कागज अब हो चुके हैं। नहीं तो होता क्या है, कोई कर्मचारी रिटायरमेंट के पास जाता है तो अंतिम 6 महीने तो वह रिटायरमेंट के पहले कागज, रिटायरमेंट के कागज बनाने में लगाता है। रिटायरमेंट के ये कागज बनाना, वो कागज बनाना, और चूंकि उसको भी बुरा इसलिए नहीं लगता क्योंकि उसने बहुत सारे लोगों को परेशान किया होगा पूर्व में, जाने अनजाने में ही सही। इसलिए लेकिन मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग सचमुच पीड़ित रहते हैं क्योंकि उसने तो कोई गलती नहीं की, वो तो अपना सामान्य अपने कार्य के साथ जोड़ रहा है, अपना काम कर रहा है, लेकिन अनावश्यक कार्यालयों का चक्कर लगाना, जिस कार्यालय में कल तक वो बॉस था आज वहां लाइन पे खड़ा हो रखा है, कैसी स्थिति होगी उसकी। आपकी इस पूरी परेशानी को समाधान करने का एक माध्यम बनाया है यहां पर वित्त विभाग ने। और अभी तो यह उत्तर प्रदेश शासन के कर्मचारियों के लिए व्यवस्था लागू की गई है, लेकिन साथ साथ अभी पुलिस विभाग को और अन्य जो विभाग इससे नहीं जुड़ पाए हैं वे विभाग भी इस प्रक्रिया के साथ अगर जुड़ेंगे तो आने वाले समय में लाखों लोग इस योजना का लाभ प्राप्त करेंगे और पेंशन के लिए किसी को भी भटकना नहीं पड़ेगा। मैं इसके लिए सबसे पहले आपको हृदय से बधाई देता हूं और अपनी शुभकामनाएं देता हूं।
दूसरा सबसे बड़ी बात जो यहाँ पर इसकी जो उपलब्धता, वो इसकी जो सबसे अच्छी बात वो है कि कॉन्टेक्ट लेस है। आपको कहीं जाना नहीं, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है, सारी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। ये पेपरलेस है, पेपर के जो मोटे मोटे वो बनते हैं वो उसकी भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, सारी चीजें उसी के साथ इसको जुड़ना है। कैशलेस है, जब कैशलेस होगा तो लेन देन की भी कोई संभावना इसमें नहीं रहेगी और प्रक्रिया 6 महीने पहले से ही ये अपने आप पूरी हो जाएगी और पेंशन आवेदन किए जाने के उपरांत 30 दिनों के अंदर इसमें सभी प्रक्रियाएं अपने आप आगे बढ़ती हुई एक कार्यक्रम आगे बढ़ेगा। ऑनलाइन डैशबोर्ड द्वारा ये पूरी तरह अनुरक्षित भी होगा। इसके अलावा और भी अन्य तमाम प्रकार की उन उपलब्धियों से भरा हुआ यह एक सुविधा आज प्रदेश के अंदर उपलब्ध कराई जा रही है और उत्तर प्रदेश पहला राज्य होगा जिसने अपने पेंशन धारकों को यह सुविधा उपलब्ध करवाने की कार्रवाई किया है। इसलिए भी मैं उत्तर प्रदेश के सभी पेंशन धारकों को और जो कार्मिक आने वाले समय में पेंशन लेंगे उन सबको मैं इस अवसर पर हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। भाइयों बहनों, जो यहां पर हमारे संचालक बोल रहे थे कि हमारे जो पेंशन भोगी हैं ये लोग आने वाले समय में कैसे वो करेंगे। मुझे लगता है कि पेंशन आपने सरकार के साथ जो एग्रीमेंट किया है उस एग्रीमेंट के क्रम में ये पेंशन आपको प्राप्त हो रही है। जो आपने यहां पर कार्य किया है वो कंट्रीब्यूशन कर्मचारी का भी होता है, स्टेट का भी होता है, तो आपको मिल रहा है एक कर्मयोगी के रूप में जो योगदान आपने दिया है, तो आप पेंशन भोगी नहीं, पेंशन योगी के रूप में ही आपका सम्मान इस रूप में होना चाहिए, क्योंकि आपने जो योगदान दिया है उस योगदान के प्रति शासन और आपके स्वयं के कंट्रीब्यूशन का प्रतिफल आपको प्राप्त हो रहा है और यह सचमुच उसी रूप में हमें आगे भी बढ़ाना चाहिए। क्योंकि आपने देखा होगा कि जो वित्त विभाग ने दिया है अंत में योगक्षेम वया महम, यह भाव ही हमारा होना चाहिए और यह कल्याणकारी भाव जब भी व्यक्ति के मन में होगा, समाज के मन में होगा, लोक के मन में होगा, तो उसका आगे का जीवन उतना ही सुखद और उतना ही प्रसन्नचित्त होगा। देखिए, हमें हमेशा अच्छी और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ना होगा। अच्छी और सकारात्मक सोच व्यक्ति को एक नई ऊर्जा से ओतप्रोत करता है, उसके जीवन में खुशहाली लेके आता है। नकारात्मक सोच व्यक्ति को अवनति की ओर लेके जाता है, लेकिन सकारात्मक सोच व्यक्ति को उन्नति की ओर लेके जाता है। जो व्यक्ति सोचता है कि ये गलत है, हर जगह उसको गलती दिखाई देता है, हर जगह उसको खामी ही दिखाई देती है, हर जगह बुराई ही दिखाई देती है, तो वह व्यक्ति कभी भला नहीं कर सकता, न स्वयं का भला कर सकता है, न समाज का, न लोक का। अच्छी सोच, अच्छा देखना। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की ऐसी और खबरों के लिए आप देखते रहिए संभव टीवी। दीजिए इजाजत, नमस्कार।